तो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.2, ठीक है। और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 कह रहा है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पर कह रहा है जो एबीसी है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि उसका कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का, और यहाँ पर हमें बोल रखा है कि जो एंगल ए है वो है 90 डिग्री का। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये हो गया एंगल ए, ठीक है। इसको हम लोग बी बोल देते हैं और इसको हम लोग सी बोल देते हैं। ये हो गया हमारे पास एंगल 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे कह रहा है जो ए बी है, मतलब ये वाली साइड बराबर है किसके, ए सी के, ये वाली साइड। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी, मतलब ये दोनों एंगल हमको करने हैं फाइंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है, देखते हैं। गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास जो ए बी है, ए बी जो साइड है वो बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए सी के। तो यहाँ पे लिखा ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो जब कोई भी साइड आपस में इक्वल होती है और उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसकी अपोजिट एंगल ये वाला बन रहा है और ये बन रहा है, मतलब बी और सी ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू लिख देंगे एंगल सी। अब देखो एंगल बी और एंगल सी क्यों इक्वल है ना, इसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा। तो रीजन में लिख दो अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमने क्या किया कि ये जो गिवन था ना वो हमने लिख लिया। अब आगे बात करते हैं इस ट्रायंगल की। देखो हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले, प्रॉपर्टी लगाने वाले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के। उसमें क्या होता है कि ये तीन एंगल हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल। इन तीनों का जो सम होगा वो होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल बी लिखा यहाँ पर, प्लस कर दिया एंगल सी इक्वल टू कर दिया 180 डिग्री। अब हमें ना रीजन भी देना पड़ेगा। तो रीजन में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बी था, ठीक है, वो बराबर था सी का। इसका मतलब जो सी है वो बराबर है बी के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए की जगह पे क्या गिवन था, देखो गिवन था ना एंगल ए हमारे पास क्या था, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन था ना। तो एंगल ए की जगह पे हमने लिख दिया 90। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बी बराबर सी के, सी बराबर बी के। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगल बी को ऐसे लिखते हैं और जो एंगल सी है, ठीक है, इस सी की जगह पे लिख देते हैं बी। तो यहाँ पर एंगल बी लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो रही, क्योंकि जो सी है वो भी इक्वल है, बराबर है बी के। तो हमने सी की जगह पे पुट कर दिया एंगल बी इक्वल टू 180 हो गया। अब देखो ये 90 प्लस का इक्वल की साइड चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 90। अब यहाँ पर जो एंगल बी और एंगल बी दो एंगल हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 एंगल बी हो जाएगा। 2 एंगल बी कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 एंगल बी है, ठीक है, 2 है हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल बी इक्वल्स टू, इसको माइनस कर दिया तो 90 आया, डिवाइड में 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो एंगल जो बी है वो आ गया हमारे पास 45। अभी देखो हमें क्या करना था, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने थे ना। तो हमने एंगल बी तो फाइंड कर लिया, अब हमें सी फाइंड करना है। अभी हमने क्या कहा था कि जो एंगल बी बराबर है एंगल सी के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी हमारा 45 है तो एंगल सी भी होगा हमारे पास 45। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, ठीक है। तो एंगल बी भी हमने फाइंड कर लिया, एंगल सी भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इतना ही इजी है जितना हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इजी था। देखो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 कह रहा है शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है और तीनों एंगल हमारे होंगे 60 डिग्री के। हमको यही करना है प्रूफ। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड होती हैं आपस में इक्वल। तो चलो इसमें हम लोग फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, इसे इक्विलैटरल बनाना है। तो इसको कह देंगे कि इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। इसका मतलब ये होगा ये तीनों साइड आपस में होंगी इक्वल। तो इसकी नेमिंग कर दो, इसको ए बोल देते हैं।
इसको हम लोग बी बोल देते हैं और इसको हम लोग सी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हमको तो प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। इतनी क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग इसमें लिखते हैं गिवन। तो यहाँ लिखेंगे गिवन। अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल है वो है ABC। ठीक है, ABC जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलैटरल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ABC बी एन इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो आगे, जब इक्विलैटरल कोई भी ट्रायंगल होता है उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो 3 साइड होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर AB, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगी, AB बराबर हो जाएगी किसके, BC के। और जो ये BC है वो इक्वल हो जाएगी AC के। मतलब ये तीनों साइडें आपस में हो जाएंगी इक्वल। इसका रीजन हम लोग लिख देते हैं ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल 60 डिग्री। हमको ये करना है प्रूफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं AB की। ठीक है, जो ये AB है वो बराबर है किसके, BC के। तो यहाँ पे लिखा हमने AB। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा प्रूफ। अब हम कह रहे हैं कि जो AB लाइन है, AB जो साइड है वो बराबर है BC के। तो यहाँ पे लिखा हमने AB इक्वल्स टू हो जाएगा BC। ठीक है, AB इक्वल्स टू BC। तो हमने कौन सी साइड ली है, हमने ये वाली साइड ले ली है और ये वाली साइड ले ली। चाहो तो आप ये वाली साइड ले लो, ये वाली साइड ले लो। तो यहाँ पर हो जाएगा AB इक्वल्स टू हो जाएगा AC। ठीक है, तो चलो हम लोग ये वाली भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो आप कोई भी 2 साइड लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ लिखा AB इक्वल्स टू AC कर दिया। अब देखो 2 साइडें हमारे इक्वल होती है, मतलब अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब जो इसके अपोजिट कौन से एंगल बन रहा है, एंगल B बन रहा है और एंगल C बन रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये वाली और ये वाली साइड लेते हैं तो इन दोनों साइड के अपोजिट कौन से एंगल बन रहे होते हैं, ये वाला एंगल A और एंगल C। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ले रखा है AB और AC, मतलब ये वाली साइड इक्वल हो रही है और ये दोनों एंगल हमारे हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल B। ठीक है, और यहाँ लिखा इक्वल्स टू एंगल C कर दिया। अब ये दोनों एंगल हमारे क्यों इक्वल हैं, हमको इसका रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन हम लोग लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी कि हमारे जो एंगल होते हैं उसके जो हमारे साइड होते हैं और उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इतनी बात होगी क्लियर। अब देखो हमने बात की है AB और AC की। ठीक है, अब हम लोग दूसरी जो साइड ले लेते हैं। अब हम लोग साइड लेंगे AC और BC की। ये AC हो गया और ये BC हो गया, इन दोनों ही साइड लेंगे। अब इन दोनों साइड, ये दोनों साइड भी हमारे इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट जो एंगल बनेंगे, ये A और B, ये भी हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आल्सो जो हमारे पास एंगल है, साइड है जो AC है वो बराबर हो जाएगा किसके, BC के। ठीक है, तो जो हमारे पास एंगल मिलेगा वो होगा B, बराबर हो जाएगा किसके, A के। यहाँ पर सेम, यहाँ पर यही रीजन लिखते हैं जो हमने ऊपर लिख रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली इक्वेशन हमारी थी BC। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखो जो ये B है वो बराबर है C के। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो B है वो बराबर है A के। तो इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर B और B बराबर हो जाएगा C। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस पूरे ट्रायंगल की। तो हमें पता है जो ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड का तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास 3 एंगल हैं, एंगल A हो जाएगा, दूसरा होगा एंगल B हो जाएगा, तीसरा एंगल हो जाएगा एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन दोगे, रीजन दे देंगे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा बराबर था 180 डिग्री के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अभी हमने बताया था कि हमारे जो तीनों एंगल है वो आपस में क्या इक्वल है, तो इनकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख दिया हमने, प्लस लिख दिया हमने एंगल ए लिख दिया, प्लस एंगल ए लिख दिया। इतनी समझ में आ रही है? देखो फिर से हम बताते हैं, यहाँ पर देखो बी बराबर था सी के, ठीक है, सी बराबर था ए के, तो कुल मिला के बात ये हो रही कि ये तीनों सब आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल है इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए की जगह पे ए रखा, बी की जगह में भी ए रखा और सी की जगह में भी ए रख दिया। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करोगे तो 3 एंगल ए आ जाएगा। इक्वल इस तरफ है 180, अब 3 है हमारा मल्टीप्लाई, इक्वल के इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180, डिवाइड में हो जाएगा 3, इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा हमारे पास 60। अब देखो एंगल ए आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था कि तीनों जो एंगल हैं वो बराबर हो जाएंगे हमारे किसके, 60 डिग्री के। तो देखो हमने अभी ये जो इक्वेशन बनाई थी इसमें क्या था, ये तीनों आपस में इक्वल थे, तो हम लोग ये यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में, इसे यहाँ पर जगह नहीं है, तो देखो यहाँ पर ना तीनों हमारे थे आपस में इक्वल, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल जो बी है, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकेंगे एंगल जो हमारे पास सी है और एंगल हमारे पास ए था, इक्वल टू कर देंगे 60। बस यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, नहीं आ रहे तो भी कमेंट करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, नहीं अच्छी लग रही तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ओके, बाय।